नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बनकेवरा भाग 1 में संकलित बिसाही कहानी के बारे में हिंदी और नागपुरी दोनों भाषाओं में आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिसाही कहानी। इसका लेखक कौन है? इसका लेखक ओमलता खौरी। ओमलता खौरी के द्वारा बिसाही लिखा गया है। तो इसमें हम शुरू करते हैं। बिरसी मूड़ कोराए ले बांस कर कखई के खोपा में खोसलक और चांदी कर घुंघूर लागल खोंसों के आरे पारे खोस लेलक। मतलब बिरसी जो है मूड़ को अपना बाल को अपना ठीक करती है और खोपा को खोसती है और चांदी के घुंघूर लगल खोंसों को भी अपने बाल में खोस लेती है। छोटे एकल ऐना में अपन मुंह के देख के मांग में सिंदूर भरलक और तनिक बड़ बिंदी सिंदूर कर बीचे लीलार में लगाए लेलक। मतलब छोटा ऐनक में वो अपना मुंह को अपना चेहरा को देखती है और मांग में सिंदूर लगाती है, भरती है और सिंदूर का ही एक बड़ा बिंदी बनाकर अपने लीलार के बीच में लगा लेती है। अब हाथ गोड़ में करुआ तेल धमकलक और बाजार जाए ले तैयार भे गेलक। मतलब हाथ और पैर में वो करुआ तेल रखती है, करुआ तेल लगाती है और बाजार जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब उके अपन सहिया एतवारी ले पटरायक रहे। मतलब अब वो अपने सहिया का जो सहिया मतलब उसका जो संगी थी, दोस्त सी, मित्र थी इतवारी, उससे मतलब बातचीत था। बिरसी कर मरद सोमरा ईटा भाटा में कमाए के ले जाए है। मतलब जो बिरसी का जो मरद था सोमरा, मरद का मतलब बिरसी का जो पति था सोमरा, वो ईटा भाटा में कमाने गया था। अब आगे महीना अवैया रहे, मतलब अगला महीना वो आने वाला था। से ले बिरसी कर मन में तो आइज काल दिन गिने में लागल रहेला। इसलिए जो बिरसी है उसके मन में आजकल जो है दिन गिनने में लगल रहती थी, दिन गिनने में लगल रहती थी, क्योंकि उसका पति जो सोमरा ईटा भाटा से काम करके घर आने वाला था। इसलिए गांव में खेत डाढ़ रहेला, कमाए ले बिरसियो ठीके से कमात खात है और बूढ़ा बूढ़ी सास ससुर के पोसत रहे। मतलब गांव में खेत डाढ़ मतलब खेत बाड़ी था जिसमें बिरसी ठीक से कमा रही थी और अपने बूढ़ा बूढ़ी सास ससुर के भी पोस रही थी। कहियो कहियो सोमरा कचिया भेजेला, कहियो कहियो कभी कभी सोमरा जो है पैसा भी भेज देता था। कचिया का मतलब पैसा। बाकी सोमरा चिट्ठी भेजवाए दे हैं। बाकी जो है सोमरा है वो चिट्ठी भेजवा देता था बिरसी को। एके बेर सोमरा बगरा कचिया ले के आवी तो हर गरु मन कीनी। मतलब एक ही बार में सोमरा अगर अधिक पैसा लेकर आएगा तो हर और बैल कीनेगा। एखन तो अधबटैया में खेती बाड़ी होवेला तो आधा बाटा भेटेला। मतलब अभी तो क्या है कि खेत बाड़ी में जो अधबटैया होता है उसके चलते जो खेती होता है वो आधा बटा जाता है, आधा मिलता है। आपन कर हर गरु रही तो अपने से खेती करे में बगरा फायदा है। मतलब कह रही है यहाँ पर बिरसी सोच रही है कि अगर अपन हर बैल रहेगा तो खेती करने में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सेहे ले सोमरा कमाए जा रहे, इसीलिए सोमरा कमाने गया था। घर दूरा और बूढ़ा बूढ़ी माए बाप के देखे के लिए बिरसी घरे रह गए। सोमरा ईटा भाटा में कमाने चल जाता है और घर दूरा को देखने के लिए, घर दूरा और बूढ़ा बूढ़ी को माए बाप को देखने के लिए बिरसी घर ही रह जाती है। सपैट सपराय के बिरसी बैठल है और इतवारी कर आसरा देखते काले इतवारी नहीं आवत थे। मतलब सपर के तैयार होके मतलब बिरसी जो है बैठल थी और इतवारी के वो इंतजार कर रही थी। काले मतलब क्यों इतवारी नहीं आ रही है, ये सोच रही है बैठकर अपने मन में बिरसी की इतवारी क्यों नहीं आ रही।
काइल सांझे संगे बाजार जाए बतियाए रहे, मतलब कल जो शाम के था पिछले शाम को उसमें वो बात उससे हुआ था कि बाजार जाना है। अब एखन ले काहे नहीं आवत है, मतलब अभी तक वो क्यों नहीं आई, ये अपने मन में सोचती है, तो अपने मन में सवाल करती है कि अभी तक वो क्यों नहीं आई। जाके में देरी भई, मतलब जाने में देरी होगा, फिर सांझ हुई तो आवे में भी देरी हुई, मतलब जाने में देरी होगा तो आने में भी शाम हो जाएगा तो देरी हो जाएगा, फिर सांझ बेरा पानी बासन रांधे बांटे में देरी होगी। कहती है कि फिर सांझ जब होगा आने में तो आने में हमको पानी लाने में बासन ये सब रांधे खाना वाना बनाने में भी देरी हो जाएगा। ये सब सोच सोच के बिरसी के अकबकात है, मतलब ये सब सोच सोच के जो बिरसी थी अकबका जा रही थी। अब एतवारी घरे जाए के देख लेवे के चाही, मतलब सोचती है कि अब एतवारी के घर जाकर देख ही लेना चाहिए। सोचते कि एतवारी नहीं जाई तो दोसर संगे उके बाजार जाए हुई, नहीं तो हफ्ता भर के तेल नून तियन कैसे आवी। मतलब वो सोचती है कि अगर घर एतवारी के घर जाकर देख लेते हैं, अगर वो नहीं जाएगी तो हम किसी दूसरे के साथ बाजार जाएंगे, नहीं तो हफ्ता भर का जो तेल है नमक है तियन मतलब सब्जी कैसे आएगा अगर नहीं जाएंगे तो। वो बिरसी कर घर जाए लगलक। दोस्तों यहाँ पे बिरसी नहीं होगा, यहाँ एतवारी होगा, क्योंकि बिरसी कह रही है तो बिरसी जो है एतवारी के घर जाएगी, तो यहाँ पे एतवारी होगा। तो एतवारी जो है वो एतवारी के घर जाने लगती है, बिरसी जाने लगती है देखने के लिए कि क्यों नहीं आ रही है। एतवारी के घर बटे से मूर्खे गुल सुनात रहे, मतलब एतवारी के जो घर है उससे दूर से ही जोर से शोरगुल मतलब सुनाई दे रहा था। बिरसी जल्दी जल्दी जाए लगल। बिरसी अब जब उसको शोरगुल सुनाई देने लगा तो वो जल्दी जल्दी जाने लगती है एतवारी के घर की तरफ। एतवारी के घर से रोवा कांदी सुनात रहे, एतवारी के घर से जो है रोवा कांदी मतलब रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। बिरसी के जीव एकदम से धड़के लगलक। का बात भेलक? काले एतवारी के घरे रोवा कांदी होत है, मतलब बिरसी एकदम क्या है उसका जीव एकदम धड़कने लगा, बकाने लगी कि क्या हो गया। काले मतलब किस लिए, क्यों एतवारी के घर रोवा कांदी रोना चिल्लाना क्यों हो रहा है। बिरसी झपट के कुत्ते बतकते एतवारी के घरे गिला, मतलब वो हड़बड़ में क्या है जल्दीबाजी में दौड़ते कूदते वो एतवारी के घर चल जाती है। हुआ देखत है तो एतवारी अपन छुआ के कोरा में पोटराए के मूर्खे कांदत है, मतलब वहाँ जाती है एतवारी के घर। जब बिरसी पहुँचती है तो देखती है कि एतवारी जो है अपना बच्चा को गोद में लेकर जोर से रो रही है। छुआ लार पुआर भे जाहे, मतलब जो छुआ बच्चा जो था वो लार पुआर मतलब बिना जान वान का, मतलब एकदम बेसा का हो चुका था। लार पुआर वो इसी को बोलते हैं, मतलब बच्चा का कोई सा ताकतवर नहीं लग रहा था। आँख फाटल तरी और सांस तनी मनी धुकुर पुकुर चलत है, मतलब जिसका आँख था फाटल की तरह दिख रहा था, फटा हुआ तरह, और उसका सांस जो था थोड़ा थोड़ा मतलब धुकुर पुकुर चल रहा था। बिरसी भीड़ के ढकेलते धकियाते एतवारी ठन पहुँचलक। बिरसी जो थी भीड़ को धकियाते ठेलते वो एतवारी के पास पहुँच जाती है। का भेलक सैया, ई के का भेलक, और वो पूछती है सैया से। सैया जो उसका जो एतवारी थी उससे बिरसी पूछती है कि क्या हुआ सैया, इसको क्या हुआ। कही कि बिरसियों कांदे लागलक। मुदा छुआ ना बोलत थी ना कांदत थी, मतलब इतना कहने के बाद बिरसी भी रोने लगती है, लेकिन छुआ न बोलिए रहा था न रोइए रहा था। उसने अचेत पड़ल है, उसने अचेत पड़े मतलब अचेत पड़ा हुआ था, मतलब बेहोश की तरफ पड़ा हुआ था बच्चा। कि पानी ला नहीं छुआ के पियावा। छाती पीट पीट के एतवारी कांदे लगलक। बिरसियों के नहीं सहालक वो कांदे लगलक, मतलब बोलती है कि कोई पानी लाना ना, कोई पानी लाओ और बच्चा को पिलाओ। छाती पीट पीट के कौन रोने लगती है, एतवारी रोने लगती है। बिरसियों की नहीं सहालक, मतलब बिरसियों को रहा नहीं किया, वो भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो भी चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। काइले छुआ के बिरसी कतना
खिलाए रहे। मतलब कहती है कि कल जो है छुआ को बिरसी बहुत उसको कितना खिला के गई थी। इतवारी कर नैहर और उकर नैहर एक एक गांव में है। मतलब इतवारी और बिरसी का जो नैहर था एक ही गांव में था। दुइयो छोटे बेरा के सहिया जुड़ाल रहे से चलते इतवारी कर छुआ से प्रेम रहे बिरसियों के। मतलब दुइयो छोटी से सैया थी, साथी थी, जुड़ाई थी, सैया जुड़ाई थी। इसी के चलते इतवारी के छुआ से, इतवारी के बच्चा से बिरसी को भी प्रेम था। छुआ के बराबर खिलात कुरात रहे बिरसी। जो इतवारी के छुआ था उसको बिरसी बराबर उसको मतलब हमेशा उसको खिलाती रहती थी। छुआ के याद कर कर के बिरसी के मन में बड़ा दुख भेलक। मतलब छुआ के इतवारी के छुआ को याद कर करके उस चीज़ की मैं इसको खिलाता था हमेशा, बार बार उसी चीज़ को याद करके बिरसी को बड़ा दुख होता है। सांझ बेरा कैसनो कैसनो कर के बिरसी अपने घरे आलक। मतलब शाम के टाइम वो किसी भी तरह से कैसनो कैसो करके वो अपने घर आती है। कौन आती है? बिरसी। काइल सांझ बेरा से इतवारी के छुआ के दिशा हुए लगला। मतलब कल शाम से ही इतवारी के बच्चा का दिशा होने लगा था, लेटरिन होने लगा था। रात भर दिशा और उल्टी होते रहला। रात भर उसको दिशा और उल्टी होते रहा, मतलब रुका नहीं। गांव में डागदर न वैद्य से ओझा मती कर फेर में छुआ के कोनो दवाइयो बीरो नहीं भेलक और उल्टी दिशा होते होते छुआ दोपहर तक नहीं बाँचलक। मतलब ये बिरसी कहती है कि गांव में डॉक्टर न वैद्य है, डॉक्टर वैद्य का कोई सुनता नहीं दिखाता नहीं है, सिर्फ ओझा और मती के फेरा में बच्चा को कोई दवाई बीरो नहीं करवाता है, जिसके चलते उसका उल्टी और दिशा होते होते छुआ जो है दोपहर तक नहीं बचता है, मतलब मर जाता है। बिरसी सोचलक कि झाड़ फूंक कर बदले डोली भरिया कर के शहर ले जाए रहते और वो कोनो दवाई बीरो हो तक तो छुआ बाँच जाता कोनो। मतलब बिरसी कहती है कि झाड़ फूंक के बदले अगर इसको डोली पहरी करके इसको शहर ले जाया जाता और वहाँ कोनो दवाई बीरो दवा हुआ कराया जाता तो छुआ जो बच्चा जो है बच जाता। उकर नैहर से तो शहरे भिड़िए रहे। मतलब कह रही थी बिरसी की इतवारी के नैहर से जो शहर है वो तो नज़दीक ही था। गवैया मन कोनो भेले से डगदर दवाई बीरो करवात रहे, मुदा यहाँ गांव में डॉक्टर ठिन जाबे नहीं करेला। मतलब गांव के जो लोग थे कोई भी डॉक्टर से दवा बीरो करवाते ही नहीं थे। लेकिन यहाँ क्या करता था, गांव में डॉक्टर ठिन जाबे नहीं करता था कोई, बस कोनो होवी और झाड़ फूंक। मतलब कुछ होता था तो झाड़ फूंक ओझा मती करे लगवाए। मतलब कुछ भी होता था तो लोग क्या करता, झाड़ फूंक करवाता था, ओझा मती के पास जाता था, वही चीज़ करता था, डॉक्टर के पास नहीं जाता। यही तेरी गेलक साल गांव के जवान छोड़ी मोइर सिरेलक। मतलब कह दिए कि इसी तरह से पिछले साल बीता हुआ साल गांव के एक जवान छोड़ी मतलब जो युवती का मर जाती है बोखराते। का जानी ये हो छुआ के राइते बेरा दवाई बीरो हो तक तो बाँच जाए तक। मतलब क्या पता अगर इस छुआ को अगर रात में दवा बीरो होता, दवा सुई होता, इलाज होता तो बच जाता। कैसन बढ़िया छुआ रहे। अपने मन में बिरसी कह दिए कि कितना बढ़िया छुआ बच्चा था, कैसे एक रात में सिरा गेला, कैसे मतलब एक ही रात में वो मर जाता है। उकर मुँह के तो बिरसी के बिसराले ने बिसरी, रात बेरा बिरसी के कोनो ने खियलक, उसने कांदते कलपते सूत गेलक। मतलब ये कहता है कि उकर मुँह के तो बिरसी के बिसरैले नहीं बिसरल। मतलब जो उसका छुआ का इतवारी के छुआ था उसका जो चेहरा था ये बिरसी के मन में घूम रहा था, इसको बिसर ही नहीं रहा था उस छुआ का चेहरा। और रात बेरा वो बिरसी वो कोई भी नहीं खिलाता है, कुछ भी नहीं खिलाता है और वो कांदते कलपते वो सो जाती है। मतलब बिहनिया उठलक बिरसी तो धान कूटे रहे। मतलब बिहनिया मतलब सुबह का टाइम उठती है बिरसी तो उसको धान कूटना रहता है। आपन जीव अकेला रहता, मतलब कहती आपन जीव अगर अकेले रहता, सिंगल रहते तो कोनो नहीं करता, मतलब कुछ भी नहीं करते। अगर अकेला रहते तो कुछ भी नहीं करते। बाकी बूढ़ा बुढ़िया सास ससुर के
का तैर भूखे प्यासे छोड़ी, मतलब कहती है कि अगर अकेले रहते तो वो लोग कुछ भी नहीं करते, लेकिन बूढ़ा बूढ़ी जो सास ससुर है उसको भूखे किस तरह से छोड़ दें। से कई कई के बिरसी धान कूटे लगलक, ये सोच के बिरसी क्या करती है, धान कूटने लगती। अब कैसनो कैर के राइन बाइट के एतवारी घर जाए ले सोचलक, मतलब किसी तरह से वो राइन बाइट के बना बनाकर एतवारी के घर जाने के लिए सोचती है। एतवारी के कैसे समझाई, बिरसी के तो आपन जीव समझते नखे, बाकी जाए के तो होबे करी। मतलब बिरसी कहती है कि एतवारी को कैसे समझाएंगे, हम तो खुद अपने को समझा ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन जाना तो होगा ही। झट झट कर के चूल्हा में आग जोड़लक, जेकर में कि खाए के बनाए पड़े, मतलब जल्दी जल्दी में क्या करती है, चूल्हा में आग जोड़ती है और जिसमें कि वो खाना बना सकेगी। अचके बिरसी सुनलक, अचानक बिरसी सुनती है, दूरा ठन बड़ी गुल होत है, मतलब दूरा ठन मतलब उसके दरवाजे पर बहुत शोरगुल होने लगा। चकाए कि बिरसी बाहरे निकसलक तो सब ऊपर पर ढेला पत्थर मारे लगले। अचानक जब बिरसी बाहर निकलती है, अचानक बिरसी बाहर निकलती है तो उसके ऊपर सब लोग ढेला पत्थर मारने लगता है। सब गुल करत रहे कि मायर के मुराई देवाई के ई गांव के खराब कर दे, मतलब सब लोग यही सब लोग सवाल निकल रहा था कि मार के उसको मुरा दो और नहीं तो ये पूरे गांव को खराब करके रख देगी। क्यों कहते ये डाइन है हके बिसाई हके एतवारी के छुआ के खिलाए खिलाए के उकरे जान एहे ले है, मतलब कोई कोई उसमें से कह रहा था कि ये डाइन है बिसाही और ये एतवारी के छुआ को, एतवारी के बच्चा को खिला खिला कर उसका जान ले लिया, मतलब यही इसी का कर्मा था, यही बिसाही है, इसी ने उसको एतवारी के छुआ को खा गया। बिरसी तो अकबकाए के ठाड़ होलक से ऊकर गोड़ में जाम जाय देलक, मतलब बिरसी जो है अकबका के एकदम अकबका के और एकदम खाड़ हो गई और जैसे कि उसका गोड़ में जाम जाय देना, मतलब कि जहाँ खड़ी रह गए वहीं से हिल नहीं रही है, वहीं पे खड़ी हो जाती है। इसन काले कहत हैं ईमन, मतलब वो कहती है कि इस तरह से ये लोग क्यों कह रहा है, उके कोनो समझ में नहीं आवत रहे, मतलब बिरसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। भीड़ में सब तो उकर आपने रहे, बाकी का भेला कि मन के लग रहे थे, भीड़ में सब उकर अपने रहे, लेकिन उस लोग को हुआ क्या, सब कर बेसी जे गुल करत रहे कि इकरे मुराय दे उ जयराम रहे, जेकर ठन उमनक खेत बंधा रखे खल रहे और बड़ा मुश्किल से उकर ठन खेत के छोड़ाए रहे ईमन। मतलब जो उस सब में जो सबसे ज़्यादा शोरगुल जो कर रहा था वो तो जयराम था, जिसके पास इन लोगों का बिरसी का जो था उसके पास खेत बंधक रखा हुआ था, उसको बिरसी बड़ी मुश्किल से छुड़ाई थी, वही सबसे ज़्यादा हल्ला कर रहा था कि इसको मार के मुरादा। जयराम ओकर बटे अंगुरी दिखाए के कहत रहे, जयराम जो है उसी की तरफ बिरसी की तरफ अंगुरी दिखा के कह रहा था, इके मोराव इके जियाए एक नखे नहीं तो कतना के खाई जाई गांव में, देखना नहीं काइल एतवारी के छुआ मोरत रहे तो इस सिंगार पटाइर करके आए रहे माराई के, मतलब कहता है जयराम कहता है उसको उंगली दिखा के उसके तरफ कि इसको मार दो जीना नहीं है इसको जी, नहीं तो जिएगी तो कितना गांव वाला को खा जाएगी। देख मतलब कहता है कि देखे ना आप लोग कल कि एतवारी के छुआ जब मर रहा था तो इस सिंगार पटार करके वो आई थी, इसीलिए इसको मार के मुरा दो। और सब छोट बड़ ऊपर पर ढेला पत्थर मारे लगले, मतलब सब जो छोट बड़ जो भी भीड़ जमा था सब लोग उसके ऊपर ढेला पत्थर मारने लगता है। कतना बिरसी कर गत्तर में लगलक उगे कोनो पता ना कि कितना उसको गत्तर मतलब कितना उसको शरीर में लगा, उसको बिरसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। पत्थर तैर उठढ़ायल है, मूड से लहू चुए लगलक तो उकर साइज खींच के उके घर भीतरे कर लें और दूरा ढाँप देलक, मतलब कितना उसका शरीर पर पत्थर पड़ गया वो उसको कोई पता नहीं चल रहा, पत्थर की तरह एकदम खड़ा है। और जब मूड से मतलब माथा से उसका लहू मतलब खून चूने लगा तो उसका सांस जो थी घर से के भीतर कर दी और दरवाज़ा को बंद कर दी।
अब की कोनो होवी गांव में तो इके मोराइए देव, मतलब अब उसको धमकी आता है। भीड़ जो जमा था वो लोग बोलता है कि अगर आपकी किसी को कुछ हुआ तो इसको मार के मुराइए देंगे, मुआइए देंगे, जीने नहीं देंगे। कई के सब चल गेलक, इतना कहने के बाद सब चल जाता है। बिरसी मूड धैर्य के मूर्खते कांदते, कैसन अछरंग ऊपर पर लागत हैं गवैया मने उ तो कोनो नहीं कह रही है। मतलब बिरसी मूड धर के अपना माथा पकड़ के जोर जोर से रोती है और कहती है कि कैसा मेरे ऊपर अचरंग लगा रहा है ये लोग, कैसा मेरे ऊपर ये कलंक लगा रहा है गांव वाला लोग, हम तो कुछ भी नहीं किए हैं। रात भेलक तो बिरसी के ससुर कहलक, रात होता है तो बिरसी के ससुर कहता है बहुरिया तोहरे आपन नैहर चल जावा, तू अपना नैहर चल जा। ई जयराम के बददिमागी है, मतलब ई जयराम का बददिमागी है। और ऊ खेत छोड़ायल के खिसी फिर कोनो बहाना बनाए के गुल और मारा पीटी करी। मतलब ये अपना इसका ससुर जो है अपना बिरसी को समझाता है, अपना बहुरिया को समझाता है कि ये जयराम के बददिमागी है, उसके पास से जो हम लोग खेत छुड़ा लिए हैं उसे खीस में ये कोनो बहाना बना के फिर मारा पीटी करी, इसलिए बहुरिया को कहती है कि तुम अपने नैहर चल जाओ। साइसो समझाला, बेटी तोहरे तो हमर बड़ा सेवा करला, अब हमरे कोनो तैर रह लेवे। मतलब सास भी समझाती है कि बेटी तू तो हम लोग को बहुत सेवा कर ले, लेकिन अब हम कोनो तरी मतलब किसी तरह रह लेंगे। बिरसी के गतर बुखार से धीपल रहे, मतलब बिरसी का जो शरीर था वो बुखार से एकदम गर्म था। मूड में बहुते चोट लाग रहे, मूड में मतलब उसका माथा में बहुते चोट लगे था, मुँह फूल जाए रहे, मतलब मुंह भी उसका फूल गया था। 2 दिन खाल पियल बिना गतर में कोनो बल नहीं बुझात रहे, मतलब उसका 2 दिन से खाए पी नहीं थे तो उसका शरीर में बल ताकत नहीं लग रहा था। बाकी उसने में एगो ओढ़ना धैर्य के चुपका चोरी अंधरिया रात में बिरसी चलल जात रहे, मतलब उसने उसका शरीर में ताकत नहीं लग रहा था क्योंकि 2 दिन से भूखे थी, तो उसने वो क्या कर दिया है कि एगो ओढ़ना मतलब एक पतला चादर या कोई भी ओढ़ना एक अपना शरीर पर धरती है और चुपके से अंधेरिया रात में वो चलने लगती है। डहर में कोनो नहीं सूझत रहे, उसका रास्ता में कुछ भी नहीं सूझ रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। बीच डहर में जंगल पड़ी, बीच जंगल रास्ता में क्या पड़ता था, जंगल। बाघो सियारे आवेला, मतलब बाघ और सियार आता था। कोनो बेरा बाघ सियार जैसे कि बीच रास्ता में वो नैहर जाते समय उसको रास्ता में जंगल पड़ता था और उस जंगल में बाघ सियार किसी भी समय आ सकता था। मुदा बिरसी कले कले चलल जात रहे, लेकिन जो बिरसी है वो धीरे धीरे चली जा रही थी। आँख में एखनो ले एतवारी के छुआ के मुंह कींदरत रहे, मतलब आँख में जो है उसका अभी भी एतवारी के बच्चा का जो मुंह है, चेहरा है, वो उसके दिमाग में घूम रहा था, किनरना मतलब घूम रहा था। और कान से सुनात इके मोराए देवा एतवारी के छुआ के एहे खाए है, ये बिसाही है कि बिसाही। और उसका मन में मतलब उसका कान से ऐसा एहसास हो रहा था, आभास हो रहा था कि ये मुरायदा, इसका मतलब मुआ दीजिए, एतवारी के छुआ को यही खाई है, ये बिसाही है बिसाही। बिरसी के दिमाग सुन होवे लगल, बिरसी का जो दिमाग था वो सुन हो रहा था, सुन होने लगा था। आँख के आगू में अंधेरिया घेरे लगलक, आँख के जो आगे है उसका अंधेरिया घेरने लगता है। तो इस तरह से हमने बिसाही कहानी को आपको नागपुरी और हिंदी दोनों भाषाओं में समझाने का कोशिश किया, और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक कहानी बहुत अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं समझने में दिक्कत है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उससे रिलेटेड आपको जितने भी डाउट होंगे उसको मैं क्लियर करूँगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।